नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि सेबी का जो नया सर्कुलर आया है उसके नियम क्या-क्या हैं। बहुत डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे और गाइस आपको और किसी भी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये वीडियो पूरा स्टार्टिंग से एंड तक देख लेंगे। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि सेबी के नए रूल्स क्या हैं और इन नियमों की वजह से हमारे ऊपर यानी कि ऑप्शन बायर्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज पहला नियम जो है वो है ऑप्शन बायर से अपफ्रंट प्रीमियम वसूला जाएगा। दूसरा रूल क्या है? कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट 1 फरवरी से खत्म हो जाएगा। कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट 1 फरवरी से खत्म हो जाएगा। ये किसको इफेक्ट करेगा? गाइज ये शॉर्ट सेलर्स को इफेक्ट करेगा जो शॉर्ट सेलिंग करते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। 1 मंथ का एक कैलेंडर स्प्रेड लगा के चलते हैं तो वो जो फैसिलिटी उनको मिल रही थी कैलेंडर स्प्रेड बनाने की वो खत्म हो जाएगी। कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट भी 1 फरवरी से खत्म हो जाएगा। यानी कि गाइज जो शॉर्ट सेलर्स होते हैं जो कॉल शॉर्ट करते हैं पुट शॉर्ट करते हैं और कैलेंडर स्प्रेड बना के रखते हैं पूरे मंथ के लिए, उनको अब ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। इसके पीछे का रीज़न बहुत सिंपल है। इसमें जो लॉसेस के चांसेस है वो एक्सट्रीम होते हैं बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी ऑफ द मार्केट। इसीलिए ये रूल जो है ये लागू कर दिया है जिसकी वजह से अब शॉर्ट सेलर जो हैं जो कॉल शॉर्ट करना चाहते हैं या पुट शॉर्ट करना चाहते हैं वो अब कैलेंडर स्प्रेड यूज नहीं कर पाएंगे। तीसरा रूल क्या है? हर एक्सचेंज की एक हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपायरी होगी। इसका मतलब क्या है गाइस? अभी जो चल रहा है जैसे मंडे को फॉर एग्जांपल मिड कैप निफ्टी और बैंक एक्स की एक्सपायरी है, ट्यूसडे को फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी है और फ्राइडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी है। ये सारी एक्सपायरीज जो एक ही हफ्ते में हो जाती थी अब वो सेपरेटली एक एक हफ्ते में करनी होंगी। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल किसी एक हफ्ते में बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी, किसी दूसरे हफ्ते में निफ्टी की एक्सपायरी होगी, किसी और हफ्ते में बैंक एक्स की या फिन निफ्टी की एक्सपायरी होगी और इसी तरह से सेंसेक्स की भी एक्सपायरी किसी एक सेपरेट हफ्ते में होगी। पर कोई भी दो एक्सपायरीज एक हफ्ते में नहीं आएंगी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है। तो नेक्स्ट रूल जो है गाइस वो है 1 अप्रैल से इंट्राडे पोजीशंस की निगरानी होगी यानी मॉनिटरिंग होगी। फॉर एग्जांपल कोई एक्स वाई जेड डीमैट ब्रोकर है, फॉर एग्जांपल जीरोधा है, अपस्टॉक है या फिर धन ब्रोकर है। इनमें क्या देखा गया है कि जब भी कभी बहुत बड़ी रैलीज आती है या कोई न्यूज़ होती है या कोई इवेंट होता है तो मोस्टली इनमें टेक्निकल ग्लिचेस आ जाते हैं। इसका रीज़न ये ब्रोकर्स क्या बताते आए हैं अब तक कि ड्यू टू द हाई वॉल्यूम, बहुत बड़े वॉल्यूम्स में ट्रेडिंग होने की वजह से इनके ऐप्स हैंग हो जाते हैं या ज़्यादा पोजीशंस लगने की वजह से इनके ऐप्स में ग्लिचेस आना शुरू हो जाता है। तो ये ना हो इसीलिए 3 या 4 बार हर रोज़ इनकी पोजीशंस की मॉनिटरिंग की जाएगी। इसका मतलब क्या है गाइस कि हर एक डीमैट ब्रोकर के ऐप्स में सेबी की नज़र रहेगी, मॉनिटरिंग रहेगा, ये देखने के लिए कि क्या ये अपनी पोजीशंस जो है वो एक्सीड कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा पोजीशंस इनके ऐप्स में लग रही है। ये देखने के लिए सेबी इन पे मॉनिटरिंग करेगा और ये 1 अप्रैल से ये लागू हो जाएगा। अब इसके बाद का नियम क्या है गाइस कि एक्सपायरी के नज़दीक शॉर्ट पोजीशंस पर 2% अतिरिक्त ईएलएम लगेगा। ईएलएम क्या होता है गाइस? ईएलएम का मतलब है एक्सट्रीम लॉस मार्जिन। इसका मतलब क्या होगा गाइस कि अगर आपको एक्सपायरी के नज़दीक कोई शॉर्ट पोजीशन बनानी है तो आपको अपने डीमैट अकाउंट में 2% एक्स्ट्रा ईएलएम रखना पड़ेगा यानी कि 2% एक्स्ट्रा मार्जिन रखनी पड़ेगी, वरना कोई भी शॉर्ट पोजीशन का ट्रेड आप नहीं ले पाओगे। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को है और आप मंडे को कोई शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप अपने डिमैट अकाउंट में नॉर्मल मार्जिन रखकर भी आराम से ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाएंगे, शॉर्ट सेलिंग वाला ट्रेड। लेकिन लेकिन अगर आप एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहते हैं यानी कि वेनसडे को कोई शॉर्ट पोजीशन की ट्रेड लेना चाहते हैं तो आपको अपने डिमैट अकाउंट में 2% एक्स्ट्रा मार्जिन रखना पड़ेगा। ये इस नियम का डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। तो गाइज आई होप आपको अब तक सारे नियम समझ में आ गए होंगे और अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर एक दूसरा वीडियो है उसे भी ज़रूर देखिए जिसमें मैंने 2 लाख रुपए के ऊपर का प्रॉफिट बुक करते हुए लाइव ट्रेड में दिखाया है। जी हाँ गाइज,
प्रीमियम चार्ट पर मैंने 2 लाख रुपए से ज़्यादा का प्रॉफिट बुक करके दिखाया है और वो भी इंट्राडे ट्रेड में। तो गाइज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मेरी स्ट्रैटेजीज़ क्या है, मैं कौन-कौन से स्किल्स का इस्तेमाल करके डेली ग्रीन में रहता हूँ, डेली प्रॉफ़िटेबल कैसे रहता हूँ, क्यों मेरा हर एक दिन प्रॉफ़िटेबल रहता है, ये सारी चीज़ें आप सीख पाएँगे और अपनी लाइफ़ में इन सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर पाएँगे। और आपकी अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में भी आप ये सारी चीज़ें अपना पाएँगे। सिर्फ आपको करना क्या है गाइज, मेरा दूसरा वाला वीडियो देखिए इसी चैनल पर और उसमें से जितना आप सीख सके सीख लीजिए। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो गाइज ये हैं कुछ नियम जो सेबी ने अपने सर्कुलर में अनाउंस किए हैं और इससे फर्क क्या पड़ेगा, इससे फर्क ये पड़ेगा गाइज कि जो ऑप्शन बायर है उसको एवरीडे की जो एक्सपायरीज मिल रही थी वो एक्सपायरीज अभी नहीं मिलेंगी। ऑप्शन बायर को किसी भी हफ्ते में सिर्फ एक एक्सपायरी मिलेगी। इसकी वजह से जो एवरीडे के जो लॉसेस वो कर रहा था वो लॉसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। ओके, तो ये मानना है सेबी का कि इससे थोड़ा सा जो ऑप्शन बायर्स की तरफ से बड़े अमाउंट में ट्रेडिंग हो रही थी और बहुत बड़े बड़े लॉसेस ऑप्शन बायर्स ले रहे थे, वो सारी चीज़ें अब कम हो जाएंगी। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा भी एक और नियम है, लेकिन गाइज़ वो ऑप्शन बायर्स के इतना काम का नहीं है। वो है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लॉन्चिंग के वक़्त उसकी साइज़ जो है वो 15 से 20 लाख तक होनी चाहिए। ये एक नियम है जो कि हमें यानी कि ऑप्शन बायर को इतना अफ़ेक्ट नहीं करेगा, लेकिन फ्यूचर बायर्स पर इसका असर ज़रूर होगा। तो गाइज़ आई होप आपको ये सारे नियम अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइज़। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। क्योंकि गाइज़ मैं ऐसे ही बहुत अमेज़िंग वीडियोज़ लेके आता हूँ ट्रेडिंग से रिलेटेड। मैं मेरे एवरीडे के ट्रेड्स वाले वीडियोज़ भी अपलोड करता हूँ, जिनमें आप देख पाएँगे कि मैं किस तरह से डेली प्रॉफ़िटेबल रहता हूँ। तो गाइज़ जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और चलते हैं अगले वीडियो की तरफ।